हम लोगों ने इतने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उससे हमारे जो प्रोफाइल है या हमारे जो है रिक्वेस्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब हम लोग ये चीज़ अपने, जैसे मैं अभी मैम ने अपने लिंक्डइन को ओपन किया, तो यहाँ पर अगर हम लोग अपने लिंक्डइन के ऊपर ये चीज़ मेंशन करते हैं कि जी हम लोगों ने ये आर्टिकल लिखा है, ठीक है, तो ये लिंक्डइन के ऊपर आपको अगर आइडिया हो तो हम लोगों के पास जितने भी जो जॉब्स वगैरह हैं या इस तरह का कोई भी प्रोफेशनल निज़ाम है वो हम लोगों के पास लिंक्डइन के ऊपर होता है, तो फिर हम लोग ये एक ये हम बता सकते हैं कि जी हम लोगों ने इस आर्टिकल को राइट करा है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर चाहें तो मीडियम के ऊपर भी अपना ये आर्टिकल रख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है कि आपकी जो प्रोफाइल है उसको मोर प्रोफेशनल वे के अंदर ग्रूम करने के लिए हम लोग इस आर्टिकल राइटिंग का एक वे है वो यूज करते हैं। एग्जैक्टली सरजैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लिंक्डइन के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं, बस इस बात का ख्याल रखें कि आप डायरेक्टली इसको लिंक्डइन के ऊपर ना राइट करना स्टार्ट कर दें। आप डॉक्यूमेंट कोई भी वर्ड का ले लें या गूगल डॉक्स को यूज कर सकते हैं, ताकि सारी जितनी भी चीजें हैं पहले वहां क्लियर हो जाए, सारी बिल्कुल ओके हों, देन आप उसको यहाँ पे पेस्ट करें। आप आर्टिकल यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे अगर आपको आइडिया नहीं है कि कहाँ से आप आर्टिकल लिख सकते हैं, तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल है जो एरिया। जी मैम। ओके, राइट एन आर्टिकल आपके बिल्कुल पोस्ट वाले सेक्शन के नीचे आप यहाँ पे हेडलाइन दें, आप यहाँ पे इमेज अपलोड करें, ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए ऊपर सारी चीजें अवेलेबल हैं। और राइट हेयर जो भी आपको यहाँ पे लिखना है आप यहाँ से स्टार्ट कर सकती हैं। आल्दो आपको कोई भी चीज ऐड करनी है, इमेज है, वीडियो है, स्लाइड्स हैं, लिंक्स, कोड स्निपेट्स, आपने कोई कोड लिखनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकती हैं। पब्लिश करें, बाद में भी एडिट कर सकते हैं, जैसे अभी ये है तो ये मेरे लिए एडिटेबल है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देती हूँ कि बेस्ट ये हो जाता है कि आप सबसे पहले तो इसके टेबल ऑफ कंटेंट बना लें कि आपको इन दैट केस के अगर कोई मैं कहती हूँ कि रीडर है, वो मेरा आर्टिकल रीड कर रहा है, वो कुछ भी सर्च करता है, फॉर एग्जांपल वो ये कह रहा है कि हाउ टू क्रिएट एरे, ठीक है, वो ये चीज सर्च कर रहा है, तो मेरा आर्टिकल टॉप ऑफ द लिस्ट इस वजह से जाएगा क्योंकि मैंने उसका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। तो गूगल इसको देखते हुए कि मेरे कंटेंट में ये चीज सबसे ज्यादा ऊपर है, हाईलाइटेड है, तो वो इस चीज को रखेगा सामने, और इसके हिसाब से रिजल्ट्स में मेरे उसके सर्चिंग के रिजल्ट में मेरा आर्टिकल भी आ जाए। तो ये चीज हेल्पफुल हो जाती है। अगर किसी ने आपका आर्टिकल पढ़ना है या कोई पढ़ रहा है, उसको जरूरत नहीं है कि वो पूरा आर्टिकल रीड करे फिर वो ढूंढे उसमें से वो उस बात मिली या नहीं। तो बेहतर ये है कि अगर तो वो एरे क्रिएट कैसे करनी है वो देखना चाहता है, तो वो देख लेगा कि ओके टेबल ऑफ कंटेंट में ये चीज है, तो मैं यहाँ से इजीली देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है, तो तो मैम उसको सारा जो लिंक्डइन में इसका मतलब है कि आर्टिकल्स का एक टैब होता है और आपने जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं वो वहीं पर लिखे हैं, मतलब आपने वर्ड या फिर उससे पहले किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं नहीं किया नहीं, है, पहले वर्ड मैंने पे, किया पहले है। बेसिकली वर्ड पे बनाए जाते हैं आर्टिकल, ठीक है, देन उसके बाद उसको उठा के इधर लिंक्डइन के ऊपर हम लोग यूज मैंने करते आपको हैं। फॉर्मेटिंग दिखाई है ना। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि अभी मुझे कोई भी यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है, मैं हेडिंग हेडिंग के लिए यहाँ पे हेडिंग 1 और हेडिंग 2 दे लूंगी। नॉर्मल लिखना है तो इसके लिए तो ये सारी फॉर्मेटिंग उसके लिए आपको हाइपर लिंक करना है, आप यूआरएल ऐड कर सकते हो कि उसमें आप यूआरएल ऐड कर सकते हो वर्ड्स में, ठीक है। तो उसके बाद पब्लिश करने के बाद तो ये एडिट हो जाती है। मैंने इस तरह से किया है कि मैंने पहले अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया, मुझे लगा है कि ओके ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, अब मुझे इसको पब्लिश कर देना चाहिए। तो मैंने क्या किया, वन बाय वन चीजें यहाँ पे पुट करना स्टार्ट कर दी, उसकी फॉर्मेटिंग कर ली, कुछ चीजें बोल्ड कर दी, कुछ हाईलाइट कर दी। तो ये थोड़ा सा मैंने इसका ओवरव्यू देके कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एज इट इज इंटरनेट से उठाई हुई चीजें हैं। कुछ चीजें आइडिया होता है आपको पहले से, कुछ चीजें आपको नहीं पता होती हैं। आप उसको इजीली सर्च करो, आप उसको पैराफ्रेज करो खुद से, आप उसको देखो कि किस तरह आप इसको, बात वही रहनी चाहिए बट आप इसके सेंटेंस को किस तरह से चेंज करके लिख सको कि आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सके, ठीक है। आप उसके सिनोनिम चेंज करके देखो, तो इससे ये आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी काफी जो है ना हेल्पफुल हो जाती हैं आपके लिए। तो इस तरह से आप इमेज ऐड कर सकते हो, जिस तरह से मैंने बताया कि इस बॉक्स पे अगर आप क्लिक करो, यहाँ पे इमेज, वीडियो, स्लाइड्स, कुछ भी आप जो आप ऐड करना चाह रहे हो कर सकते हो।
और ये कोड मैंने ऐड किए हैं, ये स्निपेट से किए हैं, तो इससे ये फायदा हो जाता है कि अगर कोई यहाँ से कॉपी करना चाह रहा है तो ऐसे वो ड्रैग करके नहीं करेगा। इन दैट केस के अगर कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको कॉपी या पेस्ट कहीं और करता है तो समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे मिस हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ तक किया आई इंपोर्ट का, आई जो है वो मिस हो गया, तो कोड ज्यादा भी हो सकता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, सही से कॉपी नहीं हो पाता। तो स्निपेट से होता है कि आपका पूरा कोर्स ने, जैसे कोड ब्लॉक होता है, कोड ब्लॉक ही कॉपी होके एज इट इज वहां पे पेस्ट हो जाता है कहीं और पे जहाँ आप करना चाह रहे हो। तो ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए जो है वो आर्टिकल। अभी देखें ये मेरा आर्टिकल का एक पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट अभी मैंने नहीं लिखा है, मतलब लिखा है बट इसको पोस्ट नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से आप कंटेंट ज्यादा हो गया तो मैं चाही थी इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ। ज्यादा है तो आप 4 में कर लें, 3 में कर लें, एज यू वांट। मीडियम पे भी लिख सकते हैं, बट वी रिकमेंड कि आप लिंक्डइन पे रखें, बिकॉज ये आपकी एक प्रोफेशनल प्लेस है। आपका सारा यहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो सारा आप यहीं पे कंटेंट रखें। और बेस्ट थिंग इज कि आप अपने आर्टिकल को लिखें तो एक आधा आर्टिकल आपके फीचर्ड सेक्शन में होना चाहिए। फीचर लाइक जैसे मैंने मेरा जो फीचर सेक्शन है उसमें मैंने अपना एक आर्टिकल जो है वो रखा है। सर जैन ने जिस तरह से बोला कि ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपकी इन एक्टिविटीज में, कि आप टेक्निकली कितना आगे हैं, नॉन टेक्निकली भी आपको चीजें जो है वो आइडिया है। ये नहीं है कि आपको दूसरे पे डिपेंड करना पड़ रहा है कि मुझे कोई लिख के देगा, क्योंकि देखो ना जब आप जॉब करते हो तो वहां पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होते हैं, आपको काफी कंटेंट लिखना पड़ता है, एग्रीमेंट होते हैं, साइन होते हैं। तो वो ये नहीं होता कि कंपनी कोई फॉर्मेट होता है उनके पास, उसी से वो बना दे और एक ही फॉर्मेट रहता है, बस एडिटिंग, एक पर्सन है उसको लिखना है, वो आपको भी दे सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप किसी चीज को ना कह दो या आप कह दो कि ये मुझे नहीं आता, थोड़ा 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 सब कुछ आपको आना चाहिए। तो अगर आपको आता होगा, आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी होगी, आपकी क्रिएटिविटी होगी, तो आप अच्छे से वो भी कर जाओगे। जिस तरह से मैंने इसको फीचर कर दिया है, ठीक है, कोई एक आधा आप इसको फीचर करें ताकि आपकी टॉप ऑफ द प्रोफाइल ये चीज रहे। मैम अभी जो आपने दिखाया था ना आर्टिकल एरे वाला, वो एक सर्टेन टॉपिक था, लेकिन जो अब ये सामने आ रहा है ये हाउ टू लर्न कोडिंग, ये एक उतना ज्यादा सर्टेन या फिर ये बेसिकली बहुत सारे एरियाज को कवर कर रहा है, तो मतलब हम किसी भी लिहाज हाँ, से किसी भी टॉपिक इसमें को चूज कर। मुझे आपकी आवाज नहीं क्लियर, आप रिपीट कर सकती हैं? मुझे ना आवाज नहीं आ रही, आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है। जी मैम अभी जो आपने आर्टिकल लिखा था ना वो टू द पॉइंट एक टॉपिक था एरे वाला, है ना? तो मैम क्या हर बार टॉपिक इतने ही टू द पॉइंट और सर्टेन होते हैं, या फिर हम उसको थोड़ा सा अनसर्टेन और थोड़ा सा वेट भी रख सकते जरूरी हैं? नहीं है, जरूरी नहीं है, आपको जो टॉपिक अच्छा लगे आप वो चूज कर लें। बस मकसद हमारा ये है, हमने जो कुछ भी लिखना है आर्टिकल में या जो भी टॉपिक लिखना है, हमारी सेल्फ राइटिंग उसमें इम्प्रूव होनी चाहिए, बस ये इतना मकसद है। मतलब हम खुद से कुछ अच्छा लिख सकते हो, हमारे पास ठीक है उसका कंटेंट है, हमें आइडिया है चीजों का, हमने हमारे पास डाटा है, उसको किस तरह से हम ब्यूटीफाई करके मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अब इस टॉपिक पे लिखो, जस्ट मैं वैसे ही माइंड में आया, मैंने कहा चलें इसके ऊपर लिख सकते हैं हम। ठीक है, और भी कंटेंट था, मैंने इंटरनेट से भी देखा, तो थोड़ा सर्चिंग की। बहुत सारी अभी जैसे ये चीजें हाइपर लिंक हैं, तो अब ये मैंने इसके पीछे तो नहीं कुछ लिखा, मैंने जस्ट आर्टिकल्स, डिफरेंट लोगों के आर्टिकल्स के लिंक पीछे मेंशन कर दिए कि बहुत सारे। अब वे में ये आ जाता है कि वे ऑफ टेलिंग मशीन व्हाट टू डू। अब ये हाउ इट वर्क्स या हाउ टू लर्न कोडिंग, ये भी एक हाउ कोडिंग वर्क्स, ये एक आर्टिकल आ जाएगा सामने, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो आप करते हैं, तो इससे पढ़ने वालों को हेल्प तो हो जाती है, बट आपकी लर्निंग भी साथ साथ होती है। तो अब मुझे ये सारी चीजें इस तरह से ब्यूटीफाई होके नहीं मिली कहीं पे भी, या मैंने कहीं नहीं देखी। जस्ट ये आपकी क्रिएटिविटी होती है, आप किस तरह से कंटेंट को कैसे पुट करते हैं, कैसे लिखते हैं। आपको जस्ट चीजें मिल जाती हैं, आप उसको बुलेट्स में लिखें, आप उसको इमेज के साथ शो रिप्रेजेंटेशन उसकी करें अच्छे से ग्राफिकल। तो ये भी एक अच्छी चीज है, ठीक है, ये चीज काफी आपके आर्टिकल को अट्रैक्ट कर बनाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बिल्कुल खुद से अपने दिमाग से सारी चीजें लिखी हैं, इतनी मैं नहीं हूँ आइंस्टाइन। तो ये सारी चीजें बहुत सारी इसमें से मैंने सर्च की, मैंने उसके ऊपर
एक आर्टिकल से नहीं, डिफरेंट आर्टिकल से, डिफरेंट साइट से मैंने जो मुझे बेहतर लगा कि इसको मेरे आर्टिकल में ये बात होनी चाहिए, मैंने वो पिक कर ली। उसको मैंने अपने वर्ड में ऐड करती गई टॉपिक वाइज, जो मैं सीक्वेंस से चल रही थी। फिर मैंने उसको देखा कि ओके मैं इसमें मजीद अब कैसे चेंजिंग कर सकती हूँ। फिर एक एक लाइन को चेंज किया, एक एक पैराग्राफ को सेट किया। तो इट टेक्स टाइम, बट हो जाता है। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा लगता है कि ओके थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट इट्स इजी। जब आप करने लगते हैं तो सब इजी हो जाता है। तो बस इसी तरह से आप कर सकते हैं। कोट्स भी डाल सकते हैं, बट आप कोट डालें तो उसका बताएं भी कि मैंने कहाँ से लिया है। और रेलिवेंट होना चाहिए, हर चीज रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है, कोई इररेलेवेंट चीज ना हो। तो लास्ट में मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जब अपना आर्टिकल लिखें तो अब लिख तो आप अपना आर्टिकल रहे हैं, ठीक है, आप अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हैं। रीडर पढ़ने वाला फील यही करता है कि जो राइटर है उसने लिखा है वो मेरे लिए लिखा है। तो आप उसको सजेशन दें, लास्ट पे आप कुछ भी सजेस्ट कर दें, लाइक अपना आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं एक एक छोटे से पैराग्राफ में। जैसे मैंने सजेस्ट किया है कि थोड़ा सा मैंने लिख दिया है कि ये इस तरह से नहीं है कि आप एक इंग्लिश लैंग्वेज आप सीख रहे हो, ठीक है, आप गुड प्रोग्रामर बन सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो गुड कोडर भी आप तभी बन सकोगे जब आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करोगे। तो ये नहीं है इस तरह से कोई इस तरह की बात कर दें, कोई अच्छा मशवरा दे दें, उनको एडवाइस कर दें। तो मैंने फिर लास्ट में अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया कि मैंने जहाँ से कोडिंग सीखी वो लीड कोड है, ठीक है, और इम्प्रूव किया उसको मैंने किस तरह से की, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की मैंने। फिर पहले फर्स्ट इजी मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर मीडियम पे जंप आउट किया, फिर हार्ड प्रॉब्लम्स की तरफ गई। तो थोड़ा सा इस तरह से करके जो आपको बेहतर लगे आप वो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग योर टॉपिक। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी कोई मसला नहीं होता वैसे। तो यहाँ पे लिंक दे दें ताकि लोग देखें कि ओके लीड कोड क्या है, तो वो जाके देख सकते हैं इसी। मैम अभी जो सारे आर्टिकल्स हैं ये किसी टॉपिक के ऊपर हैं। मैम हम हम्म। अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं आर्टिकल्स में? हाँ, अगर लिख मतलब सकते हैं। पूरा आर्टिकल ये बस हमारा एक्सपीरियंस हो किसी चीज के बारे में, लेट्स से, यस कोडिंग के बारे यस, में। लेट्स से कि मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक स्कॉलरशिप मिल गई है, ठीक है, या मैं सेलेक्ट हो गई हूँ किसी स्कॉलरशिप के लिए, और मेरी एक पूरी वो जर्नी, स्कॉलरशिप मुझे मिली, फिर क्या हुआ, मैं मतलब पढ़ा मैंने वहां पे, कैसे पढ़ा, क्या चीजें मुझे क्या सर्विसेज मुझे प्रोवाइड की गई, मैंने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट लिया, कैसे एंड हुई, ड्यूरिंग जर्नी क्या होता रहा। तो वो एक पूरी एक स्टोरी, आपकी सक्सेस स्टोरी कह लें आप, या अपनी स्कॉलरशिप की जर्नी कह लें, वट एवर जो आप उसको नाम देना चाहें, आप वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं उस तरह से। बहुत सारे लोगों ने, इससे ये हो जाएगा कि लोगों को नॉलेज भी मिल जाएगा। अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, अगर देखना चाह रहा है कि अच्छा अगर कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप को लेता है या किसी को मिल जाती है, कोई सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए भी यही सर्विसेज हैं, उसको भी यही बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको मिले हैं, ठीक है, उसको थोड़ा आइडिया हो जाएगा चीजों का। तो आपका फायदा ये है कि आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव, दूसरे का फायदा ये कि उसको नॉलेज गेन हो जाएगा। तो हाँ, कर सकते हो आप। मैम यहाँ पर जो आपने पिक्चर्स अंदर डाली हुई हैं और जो इंडेंटेशन की हुई है ये सारी आपने वर्ड से की हुई है? नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ ना, लाइक वर्ड में तो आप लिखते हो, कोई ऐसी फॉर्मेटिंग नहीं करते हो ऐसे, जस्ट आप हेडिंग दो। जैसे मैंने सजेशन की हेडिंग दी, मैंने उसको नंबर दे दिया, मुझे इस नंबर पे इसको रखना है, और इसको जस्ट पेस्ट करती गई। यहाँ पे आके फिर मुझे फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी ना। देखें यहाँ पे अगर मैं कोई भी वर्डिंग मैं कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं बोल्ड कर दूं, ओके, ये क्या होगा, इसको मैं बोल्ड कर लूँ, इसको मैं इटैलिक कर लूँ, ये फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ से किया और यहीं से आपको करनी है। आप इसको हाइपर लिंक देना चाह रहे हैं, इसके पीछे कोई लिंक देना चाह रहे हैं, आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे लिंक है ऐड अ यूआरएल, आप इसको हाइपर लिंक कर दें। ये इंडेंटेशन फॉर्मेटिंग सारी इधर से, ये बुलेट पॉइंट्स हैं आपको, लिस्टेड, ऑर्डर, अनलिस्टेड, नॉर्मल है, ये पब्लिशिंग मेन्यू है, इसमें जाने की आई थिंक जरूरत नहीं है अभी। तो इसमें ये है कि आप न्यू आर्टिकल या आपके कोई ड्राफ्ट रह गए हैं, अगर आप इसको अभी पब्लिश नहीं करें तो वो आपकी सेव हो जाएगी ड्राफ्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक ही सीटिंग में बैठ के इसको लिख के ही उठो, ठीक है, ये सेव हो जाती है। तो ये चीज है। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक टॉपिक ले लिया, आपने कहा आज तो मैं इसको करके ही छोड़ूंगी कंप्लीट, नहीं, थोड़ा थोड़ा करो और थोड़ा थोड़ा इसको टाइम दो। ये नहीं है कि आप एक दिन पूरा इसके ऊपर जाया कर दो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टाइम देके इसको लिखो। जब आपका माइंड फ्रेश हो, आपको लगे कि मैं अच्छा सोच सकती हूँ या मेरे माइंड में अच्छे वर्ड्स आ सकते हैं, मैं अच्छा लिख सकती हूँ इस टाइम पे, तो उस रिलैक्स मोमेंट में आप बैठो, सोचो, लिखो।
बस। ओके मैम। ठीक है। और मैम जब आप अपनी प्रोफाइल में थी तो वो सामने थंबनेल्स शो हो रहे थे हर आर्टिकल की सेपरेटली, तो ये वही थंबनेल्स है ना जो हमने ऊपर जो बिल्कुल यहाँ स्टार्ट पर पोस्ट करने हैं? सॉरी मैं समझी नहीं, किस चीज की बात कर रही? आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल पे जब आर्टिकल्स का टैब खोल रहा था तो वहां पर इन सभी आर्टिकल्स के एक स्पेसिफिक थंबनेल्स आ रहे थे ना? हाँ जी, वो खुद ही आ जाते हैं, वो थंबनेल्स यहाँ से आते हैं। ये थंबनेल नहीं होता है बेसिकली, हाँ थंबनेल कह सकते हैं। ये पिक्चर आप इसको खुद भी, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छे हैं, आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, आप डिजाइन कर सकते हैं कोई भी चीज अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, यू कैन। मैंने ये खुद किया है डिजाइन, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, मतलब एज इट इज भी उठा के इंटरनेट से कर सकते हैं। बट ये है कि अगर आप एज इट इज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जैसे कि कोई भी पिक्चर, तो यहाँ पे आप छोटा सा उसका कैप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ आपने किससे लिया है, लाइक splash.com है या गूगल से लिया है, जिधर से भी आपने उसको पिक किया आप उसका रेफरेंस दे दें। वैसे ही एक कॉपीराइट ऑप्शन नहीं आता, मतलब कोई क्लेम नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे ये चोरी करके लगा दिया। ठीक है, कोई किसी को गुस्सा नहीं आएगा फिर। अगर खुद बना रहे हैं तो यहाँ पे मेड बाय मी कर दें, या डिजाइन बाय मी, या वट। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ओके, कुछ भी नहीं आएगा फिर, बिल्कुल एम्प्टी होगा। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग नहीं शो होगी इसकी। क्या, अगर मैं इसको अपलोड ओके मैम। करूँ, कोई कोई एक इमेज हो अगर मेरे पास, अ, अच्छा इसको देख लेते हैं, यहाँ से कोई इमेज पिक कर लेते हैं। ओके, इसको पिक कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आई थिंक सो अभी। ये देखिए, हाँ आ गया, ऐड क्रेडिट और कैप्शन। क्या आपने ये कहाँ से लिया है, इंटरनेट से, कौन सी वेबसाइट से उठाई है, वो सारा यहाँ पे आप कर सकते हो मेंशन। वैसे जरूरी नहीं है, तो इसके हिसाब से आप रखें कि इमेज बिल्कुल इसके हिसाब से इसमें फिट आती हो। ठीक है, ज्यादा बड़ी भी ना हो और ज्यादा छोटी भी ना हो, नॉर्मल साइज की हो जाए बस। ये चीजें अट्रैक्ट बनाती हैं आपके आर्टिकल को। मैम ये क्रेडिट और कैप्शन में लिंक पेस्ट करना जहाँ से लिया हमने लिया होगा? जरूरी नहीं है, आप जस्ट, मैंने गूगल से की है, लाइक अगर ये google.com में लिख दूं, लाइक मैंने किसी भी, मैं अगर इधर चले हम इसी को ही लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक पिक्चर लेनी है, और यहाँ पे लिखा है टाइम्स फूड। ठीक है, अब ये किसी रेस्टोरेंट का नाम लग रहा है मुझे लगता है, तो मैं इसको मेंशन कर सकती हूँ, टाइम्स फूड लिख लूँ यहाँ पे इधर नीचे। तो बस इट्स एनफ, लिंक देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई जाके नहीं देखेगा कि आपने अच्छा वाकई वहां से लिए है या आप ऐसे झूठ बोल रहे हैं। ये जस्ट ये होता है कि कोई क्लेम ना कर सके कि आपने हमारी चीज एज इट इज कॉपी कर ली है और इसको आप अपना नाम दे रहे हैं कि ये मेरी है। तो अगर तो आप ऐसे लिखते हैं कि आपने उसका रेफरेंस दे दिया, तो वो भी खुद हो जाएंगे कि हमारी चीजें एडवर्टाइज हो गई हैं। तो बस कॉपी राइटिंग ओके मैम। से बचने के लिए। ठीक है, जी मैम। तो इसमें और कंफ्यूजन कोई, बल्कि हमारे फेसबुक पेज पे आप अगर आपके पास लिंक है हमारे एफबी पेज का, तो आप ऐसा कर सकती हैं कि वहां से आप आर्टिकल राइटिंग के ऊपर हमारे कैरियर सर्विसेज का काफी डिटेल सेशन रहा है, आप वो देख लें अगर, तो वो काफी डिटेल्स है। मतलब अभी जितनी मैंने चीजें बताई हैं, उससे भी डेप्थ, एक एक चीज को सर्च करके दिखाना, कैसे उसको मॉडिफाई करना है, वो सारी चीजें होंगी अवेलेबल आई थिंक सो। आप यहाँ से देख सकती हैं वीडियोस में जाके। कैरियर सर्विसेज की यहाँ प्लेलिस्ट होगी, तो यू कैन इजीली सर्च आउट ये कैरियर सर्विस। इस प्लेलिस्ट में आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल
इसको ओपन करके देखें आप, कहीं ना कहीं आर्टिकल राइटिंग वाले आपको मिलेगी, इसमें होगी, ठीक है। आप उसको देखें और मजीद चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी आपकी। ओके मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में आप ट्राई कीजिएगा कि आप स्टार्ट करें। अभी आपका थर्ड सेमेस्टर राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी सीवी को किस तरह से बना सकती हैं, और अच्छी सीवी, ठीक है। आपकी पोर्टफोलियो इतनी अच्छी हो कि आपका जितना भी एकेडमिक रिकॉर्ड है या आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हैं। आपने जितने भी अवार्ड्स लिए हैं अभी तक, जो जो आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, अकॉम्प्लिशमेंट्स, वो सब उसमें मेंशन हो, और एक अच्छे तरीके से सीक्वेंस से हो, ताकि आपकी सीवी को देख के वाकई लगे कि मतलब कुछ है, कोई बात है, हमें इसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हो, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि मजीद उनको क्यूरियोसिटी हो कि मतलब वाओ, ये चीज होनी चाहिए। तो अभी से स्टार्ट करेंगी, उसको रिव्यू करवाएंगी, बार बार रिव्यू होगा, चीजें अपडेट होंगी, आप मजीद एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती रहेंगी, मजीद आपकी अचीवमेंट्स बढ़ती रहेंगी, एक्सपीरियंस गेन होगा, तो ये सब चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। उसको रिव्यू बार बार करवाने से चीजें मजीद इम्प्रूव हो जाएंगी। मैम ये रिव्यू के बारे में थोड़ा बता दें प्लीज। रिव्यू आप यहीं पे सेशन में आके मतलब करा सकते हैं? हाँ, हम सेशन में करते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप कैरियर सर्विसेज में आप मेंशन कर दें अपनी रेज्यूमे को, शेयर करके आप बता दें कि मुझे इसको रिव्यू करवाना है, तो हम किसी के पास अगर अवेलेबिलिटी हुई वो वहाँ पे कमेंट्स कर देंगे, अगर तो नहीं तो फिर हम सेशन में उसको लाइव कर दें। इससे ये होता है कि अगर कोई कमेंट करता है, समटाइम्स हमें उस चीज़ की इतनी खास समझ ही नहीं आ रही होती है, ठीक है, समटाइम्स आ भी जाती है, बट बेहतर ये होता है कि टू वे कम्युनिकेशन हो। आपको कोई कंफ्यूजन आप पूछ लें, मुझे कुछ आपको बताना हो, कोई सजेशन देना हो, तो मैं इजीली दे लूँ, आपको समझ आ जाए, आप उन चीजों को साथ साथ नोट करती रहें, बाद में उसको चेंज कर दें। जी मैम। ओके। हम्म, तो और कोई क्वेश्चन? मैम आर्टिकल मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि कोई ना कोई पोस्ट पब्लिश जरूर कर दूं, और फिर अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपसे पूछ लूंगी वो यहाँ पे। श्योर, कोई कोई मसला नहीं है, बल्कि मैंने आई थिंक पिन किया है इसमें चैनल में, मैं अगर दिखा सकूं, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने आर्टिकल राइटिंग के लिए ही पिन किया है। कैरियर सर्विसेज में आप वहाँ पे अपने आर्टिकल का लिंक जब आप लिख लें, यस, मैं ये शेयर मैम करती आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। हूँ, मैं शेयर करती हूँ। तो आप जब चैनल में जाएंगी, ठीक है, जितने भी पिन हैं वो आप इसको देखें, यहाँ पे होगा कि लिखा क्या हुआ है, शीट फॉर आर्टिकल्स, ठीक है, आई कोड गुरु स्टूडेंट्स के लिए जो ये आर्टिकल्स की शीट है आप मेंशन कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने इसको एडिट किया है, चीजें सारी लिखी हैं, एडिटेबल है सबके लिए, ठीक है। आप यहाँ पे अपना नाम लिखें, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अभी तक कितने लिख लिए हैं, उनका लिंक जो है वो आप लिखें, ठीक है। तो ये सब आप इधर लिख सकती हैं। इससे ये होगा कि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि अच्छा हाईकोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स जो है वो आर्टिकल लिख रहे हैं, और कितने लिख लिए हैं, किसने। अभी देखें इन्होंने, राबी ने जो है वो 12 आर्टिकल लिख लिए हैं। तो ज्यादा नहीं, एक महीने में आर्टिकल भी काफी होता है, और एक साल में 12 आर्टिकल, इट्स गुड इनफ, ठीक है। अब जैसे मैंने ये सब आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इनको एक ही लिंक बना लें। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि आप इसको कहीं ऐसी जगह स्टोर कर दें, फोल्डर बना लें, मैं ज्यादा लिंक शेयर करने के बजाय उसका एक लिंक जनरेट करें और उसको शेयर कर दें। अब इन्होंने मीडियम का लिंक दे दिया, तो हमें जाके देखना पड़ेगा इन्होंने मीडियम के ऊपर आर्टिकल लिखे हैं, किसी ने लिंक्डइन के ऊपर लिखे हैं, तो लिंक्डइन इज द बेस्ट। मीडियम तो प्लेटफॉर्म ही स्पेशली डिजाइन किया गया ना आर्टिकल लिखने के लिए, बट लिंक्डइन को इसलिए प्रेफर किया जाता है। अभी कोई जाके मीडियम पे देखे ना देखे, लिंक्डइन के ऊपर हमारी सारी चीजें हैं, तो आर्टिकल भी लगे हाथ देख लेगा। अगर किसी ने देखना हुआ, प्रोफेसर ने देखना हुआ, पीएचडी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, एमएस करने जा रहे हैं, तो ये गुड इम्पैक्ट देती हैं सारी चीजें। सही है।
तो इन्होंने भी अभी जावास्क्रिप्ट के ऊपर लिख लिया है, ठीक है। ये सारी चीजें जो इंटरेस्ट हो आपका, जरूरी नहीं है टेक्निकली हो आप इसके ऊपर लिखें, नॉन टेक्निकल भी हो सकती हैं चीजें, बट अच्छा ये होता है कि आपकी जो फील्ड है आप उसी के रेलिवेंट लिखें, आपका नॉलेज गेन होगा। ज्यादा से ज्यादा सर्च करेंगे, जितनी चीजें उतनी पढ़ेंगे, उसको पता लगेगा कि ओके इसमें ये चीज तो मुझे नहीं पता थी, ओके अभी आइडिया हो गया। जी मैम। मैम हम एक आर्टिकल को यहाँ मीडियम पर और लिंक्डइन दोनों पर पोस्ट कर दें तो? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने किया है और मैं इसी तरह से कर रही होती हूँ मोस्टली, के लिंक्डइन के ऊपर जो आर्टिकल मैं लिंक्डइन पे लिख लेती हूँ उसको, क्योंकि मेरे पास वर्ड में तो सेव रहती है ना, ठीक है। मेरा जो कंटेंट लिखा होता है उसको फिर मैं यहाँ पे भी पोस्ट कर देती हूँ। इधर भी लिखने का तरीका तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, आई थिंक सेम ही है। जैसे ये टाइटल है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, इमेज, सारी चीजें वही हैं, बस नेम नहीं लिखा हुआ। यस, नेम लिखा होवर होके आ जाता है। तो इसको आप देखें, एक्सप्लोर करें मजीद, इसमें क्या चीजें आप और कर सकती हैं, और इसको पब्लिश कर दें सिंपली। इसकी भी फॉर्मेटिंग अगर तो मैं यहाँ लिखूं, फॉर्मेटिंग ओके हो जाती है। आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगी ना, तो ये पॉपअप होके इसकी फॉर्मेटिंग आ जाएगी, ठीक है। जी मैम, मैं चेक कर लूंगी इसको भी। ठीक। ये शीट का लिंक भी पिंड हुआ है, अगर तो इन दैट केस आपको नहीं मिल रहा है तो मैं चैट में भेज देती हूँ, आप इसको ओपन कर लें। और आई थिंक ये एडिटेबल है फॉर ऑल, यस एडिटेबल है। मैम जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, हम्म। मैम अगर आप वहाँ जाए तो जी। लिंक्डइन प्रोफाइल जो भी आपकी है जी मैम, ये जो आपने ये जो इंफॉर्मेशन का जो एक छोटा सा पोर्शन साइड पे आ रहा है, ये ये बीटा वाला MLS है, ये मैम इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे प्लीज, इसमें क्या क्या लिखा? मतलब मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, ये मैंने लिखा कैसे, लाइक बोल्ड है। नो मैम, ये बीटा MLS है, इसका मीनिंग क्या है, और ये ऐसे जो भी जी। अच्छा, इसका मतलब यह है कि बिकॉज मैं एम्बेसडर हूँ माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर एक प्रोग्राम है, ठीक है। जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, इसमें अप्लाई करना होता है और सारी चीजें, इसके ऊपर भी कंप्लीट वेबिनार्स हैं। आप वो देखिएगा, आईकोड ग्रुप के फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें कुछ लेवल्स होते हैं, अल्फा होता है जब आप बिल्कुल न्यू स्टार्ट में जाते हो, देन जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप एक्टिविटीज करते हो, जो जो चीजें आपको करनी है, टास्क हैं, इवेंट्स करवाने माइक्रोसॉफ्ट से, जैसे आपकी इंगेजमेंट बढ़ती जाती है, जितने एंगेज होते जाते हो, फिर आपका लेवल उसके हिसाब से वो बढ़ जाता है। बीटा है, देन गोल्ड होता है, तो गोल्ड के बाद नहीं होता कुछ भी। तो ये वो चीज है। तो आप देखेंगी जब वेबिनार को या इसमें डिस्कस हुआ है फेसबुक पेज पे, वो पड़ा है, तो आप देखें तो मजीद आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक जी प्रोग्राम है, मैम। आप भी अप्लाई कर सकती हैं। हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं बाकायदा अप्लाई, उनको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या चीजें करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या चीजें किस तरह से फिल करनी है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, वीडियो आपको बना के शेयर करनी होती है अपनी, मतलब वीडियो आंसर करना होता है क्वेश्चंस के, तो वो कैसे करने हैं, तो वो सारी गाइडलाइन देते हैं। तो जब टाइम होगा, अभी तो आई थिंक सो इसके रिव्यू का टाइम नहीं है, एप्लीकेशन रिव्यू क्लोज है, तो जब ये ओपन होने के करीब होंगी तो मैं इसको कंप्लीट दोबारा गाइड कर दूंगी। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि हम इसमें करें अप्लाई, तो वो मोर देन वेलकम। ओके मैम। जी। जी, मजीद कोई क्वेश्चन है तो हम कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन।
नो मैम, थैंक यू। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप ट्राई करें कि आप आर्टिकल लिखें, लिखना स्टार्ट करें, टॉपिक चूज कर लें, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, उसके बारे में सोचें, सर्च करें चीजें। उसके बाद जब आप आर्टिकल से डन हो जाए, देन आप उसको नेक्स्ट सेशन में हमें दिखाएं, क्योंकि आपके पास एक पूरा वीक होता है ऑलमोस्ट, आप अच्छा खासा लिख सकती हैं। तो आप वो लिखें, आप ट्राई करें। ये इसमें नहीं परेशान होना कि मैं ठीक लिखूंगी या नहीं, बस लिखें, जैसा भी होगा हम इसको देखेंगे, हम मजीद उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे और फिर उसको सेशन में पब्लिश करेंगे। देन नेक्स्ट फेज होगा, आप सीवी अपनी अपनी बनाएंगे, उसको कैसे शाइन करना है वो हम करवा देंगे। तो स्टेप वाइज सारी चीजें लेके चलेंगे, ठीक है। ओके मैम, ओके भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।